सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर एंटर करता है इन द और कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज, और उसके लिए NADPH यूज़ होता है और कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। अब एल्डोल रिडक्टेज कन्वर्ट हो गए और अब ग्लूकोज सब सेल के अंदर आ गए तो सॉर्बिटॉल में आ गए, ठीक है। अब ताकि ये सॉर्बिटॉल अब बाहर ना निकले, तो इसकी वजह से अब ये बाहर नहीं निकलेगा ना। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न भी है दो। When glucose go into the cell with help of transporter, then there is a risk of that glucose will go out of cell, so we rapidly do phosphorylation into the cell, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो फॉस्फोराइलेशन तो नहीं हो रही, ग्लूकोज तो डायरेक्ट सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो। अगर किसी चीज़ को कहते हो कि सेल से बाहर ना निकले तो दूसरा मेथड होता है कि वी शुड कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इन अल्कोहल शुगर। अब ग्लूकोज हम चाहते हैं बाहर ना निकले तो हम लोग ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिए सेल के अंदर जाकर अल्कोहल शुगर जैसे सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोल रिडक्टेज। अब जो ये सॉर्बिटॉल है अब ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे जो क्या होगा कि जो NAD प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ठीक है। और फिर ये सॉर्बिटॉल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। अब इस रिएक्शन सॉर्बिटॉल से फ्रक्टोज बनने इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब जो फ्रक्टोज बना है अब ये जो एंजाइम है सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज ये किधर प्रेजेंट होगा? सेमिनल वेसिकल टेस्टिस और हमारे पास लिवर में होगा, रेटिना लेंस में होगा, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या काम है फ्रक्टोज के? कि स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म्स ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके और फर्टिलाइजेशन हेल्पफुल हो। और दूसरा क्या इसका होता है इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस? द significance of this reaction is that some extra sorbitol can be used. Some extra sorbitol is converted into an intermediate that is used in glycolysis in the liver. This pathway provides a mechanism by which available sorbitol is converted into substrate that can enter glycolysis. अब हाइपरग्लाइसीमिया का केस डिस्कस करते हैं हम लोग। ये अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ गया, फ़ौरन ग्लूकोज सेल के अंदर गया। अब ग्लूकोज क्या हो गया? कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सॉर्बिटॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोल रिडक्टेज। और फिर और कुछ ऐसे भी हमारे पास सेल्स होंगे जिनके पास एल्डोल एल्डोल रिडक्टेज और NADH यूज़ किया इसमें। और सम सेल्स कुछ सेल्स के पास भी आगे ये जो चलेगा मैकेनिज्म सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज होगा और वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होंगे। लेकिन कुछ एंजाइम होंगे जिनके पास सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज। जब सॉर्बिटॉल यहाँ पे देखें सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज होता है तो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉर्बिटॉल यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे लिखना है सॉर्बिटॉल कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज। अगर सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा तो सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट रहेगा किसके अंदर? सेल्स के अंदर, और ये बाहर भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं बाहर जा सकता? क्योंकि अब हमने इसको कहा था ना कि सेल से पहले सेल से बाहर नहीं निकल सकता जब उसकी हम लोग उसको अल्कोहल ग्रुप में करना। अभी अल्कोहल ग्रुप में प्रेजेंट है,
पाया नहीं जा सकता, तो इधर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जो डायूरेटिक्स के लिए ड्रग के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनका यूराइन आउटपुट बढ़ाना हो तो सॉर्बिटॉल उनको इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉर्बिटॉल जैसे इंजेक्ट करते हैं तो इसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फ़ौरन बाहर से वाटर इसके अंदर आ जाते हैं। और सॉर्बिटॉल जो कि हमारे लेंस ऑफ आई सेल्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे जब वाटर आएगा तो कैटरेक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और यही वाला जो सॉर्बिटॉल है, ये हमारे पास पैराफिन नर्व्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर फिर वाटर आता है तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। If a person has hyperglycemic blood glucose level are too much high, and we know that the glucose uptake is insulin independent, लेकिन जो लैक्टोज फ्रक्टोज मैनोज की ट्रांसपोर्ट होती है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और एक और भी बात याद रखनी जो इधर लिखी हुई है, insulin is not required for the entry of glucose into the cells or retina, lens and peripheral nerves, so large amount of glucose may enter these cells during time hyperglycemia। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि बाहर तो ग्लूकोज को सेल में एंटर होने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है, लेकिन कौन से सेल्स में इंसुलिन नहीं चाहिए होती, जब ये ग्लूकोज जाती है रेटिना, लेंस, किडनी और पेरिफेरल नर्व्स के सेल्स में जाती है तब इंसुलिन ही चाहिए होती। तो उसकी वजह से ग्लूकोज क्या हो जाती है, सेल्स के अंदर चली जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है। ठीक है, ग्लूकोज large amount of glucose into cell and cell prone to trap, and so it will convert the glucose into sorbitol, aldol को aldol reductase and uses one NADPH molecule. Some cells which has sorbitol dehydrogenase, ये क्या करते हैं, sorbitol को convert कर देते हैं into the fructose. But some cells that have the low or absent sorbitol dehydrogenase, then sorbitol will get accumulate in the cells, and sorbitol now cannot cross the membrane and sorbitol will get accumulate. जो sorbitol होता है, it is used for diuretics. sorbitol exert the osmotic pressure और क्या करते हैं, water flow toward it into the cell. So if large amount of water into cell swelling start, diabetic hyperglycemic patient with the swelling in the cell, retinopathy. Sorbitol is also formed in the peripheral nerves, then there will be water retention, fluid accumulation, and the large amount of sorbitol in the lens of eye, then due to water retention cataract formation occur. कि जो हमारे पास सॉर्बिटॉल होता है लेंस ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी अब सॉर्बिटॉल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फौरन पानी आएगा अंदर सेल्स में, तो लेंस ऑफ आई में होगा तो कैटरेक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है।